स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस रेगुलर फाल्सी और फाल्सी मेथड। तो देखिए ये यूनिट 3 का ही मेथड है। तो इसके लिए कि हमारे पास जो है क्या फॉर्मूला रहता है रेगुलर फाल्सी के लिए। जैसे हमें x1 यानी दैट मीन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करना है, दैट इज x नॉट x1 माइनस x नॉट fx1 माइनस fx नॉट इंटू fx नॉट। तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है। देखिए हमारे पास ये फिक्स यही रहेगा। जैसे हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालनी है तो हमारे पास x1 आ जाएगा, सेकंड निकालनी है तो x2 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो रहता है ये हमारा क्या रहता है रेगुलर फाल्सी मेथड के लिए ये फॉर्मूला रहता है। तो उससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन x इंटू लॉग बेस 10x माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0 बाय रेगुलर फाल्सी मेथड। तो आपने रेगुलर फाल्सी मेथड से इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास क्या रहता है कि सेम जैसे ही हमारे बाइसेक्शन में आपको मैंने बताया था वैसा ही प्रोसीजर रहेगा। फर्स्ट हम ये ले लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो हमारा फंक्शन है दैट इज x इंटू लॉग बेस 10 माइनस 1.2। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है कि ये जो हमारा रूट है रियल रूट है वो किस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। तो इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही मैंने इसे 2 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट की लॉग बेस 10, देखिए जब आप फाइंड आउट करोगे तो लॉग 2 की नहीं लॉग बेस 10 2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, क्योंकि यहां मेंशन है कि लॉग जो है हमारा उसका बेस 10 है तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके डालिएगा। तो हमारे पास लॉग बेस 10 की जो वैल्यू है 2 की वो होती है 0.30103 माइनस 1.5। ये हमारे पास आ रहा है 0.59749। अब मैं F3 पर फाइंड आउट करती हूं तो 3 इंटू लॉग बेस 3 लॉग बेस 3। तो यहां पर हमने कैलकुलेट किया दैट इज 3 इंटू 0.47712 माइनस 1.2, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू 0.23136। तो देखिए अब मेरे पास ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव और ये आ रही है पॉजिटिव। अब 1 पर भी फाइंड आउट कर सकते हो, उस पर नेगेटिव ही होगी। तो हमारे पास जो रूट है हमारा किसके बीच में लाई कर गया, बिकॉज दे आर अपोजिट साइन तो हमारा रूट किसके बीच में लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। हैंस देयर एग्जिस्ट ए रूट बिटवीन 2 एंड 3। तो हमारा क्लोजर किसके है ये 3 के एंड क्लोजर टू 3। नाउ देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे हमने रेगुलर फाल्सी मेथड में ये ऑपरेशन मतलब ये फॉर्मूला यूज करना होता है तो हमें x नोट लेना होगा, यानी हमें एक इनिशियल पॉइंट लेना होगा। पहले हमने इनिशियल लेना है, उसके ऊपर वैल्यू निकालनी है और एक फॉर्मूला जो आगे का पॉइंट होगा। तो देखिए मेरे पास इनिशियल है तो मैं ये लेकर चल रही हूं कि मान लीजिए मेरे पास जो है F2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए x नोट किसको कंसीडर करूंगी दैट इज इक्वल टू 2 और x1 किसको कंसीडर करूंगी दैट इज 3, क्योंकि मेरा रूट इस दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है। नाउ अब हमें पता है fx नोट यानी F2 ही है, इस पर मेरी वैल्यू थी 0.59794 और fx1 यानी 3 पर मेरी वैल्यू थी 0.23136। नाउ हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड बाय रेगुलर फाल्सी मेथड। तो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे दैट इज x नॉट x1 माइनस x नॉट fx1 माइनस fx नॉट नाउ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसकी वैल्यू। देखिए इसकी वैल्यू है 2, x1 था 3 माइनस 2
हमारे पास fx1 है 0.23136, ये माइनस है और यहाँ माइनस तो क्या हो गया प्लस 0.59794 और इसकी वैल्यू भी यही है, दैट इज माइनस ऑफ 0.59794। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस हमारे को जो वैल्यू मिलती है दैट इज 2.721। ये किसकी है? ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू मिल गई है। अब जो भी हमारा अप्रोक्सीमेशन आया है उस पर हम इस फंक्शन में वैल्यू पुट करके निकालेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आती है। हाँ जी, देखिए हमारा फंक्शन था f(x) log base 10x माइनस 1.2। अब मेरे पास जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकली थी दैट इज 2.721। अब मैं इस पे वैल्यू निकाल लेती हूं, log base 10 2.721 माइनस 1.2, तो दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू। देखिए अब ये नेगेटिव है और हमारे को पता है कि हमेशा हमारा जो रूट है कहाँ लाई करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू के बीच में। अब आप देखिए कि मेरे पास जो f2 पे वैल्यू थी नेगेटिव थी और f3 पे क्या थी, पॉजिटिव थी, तो मेरा रूट जो है 2 और 2.7 के बीच में तो लाई कर नहीं सकता क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव है। बट f3 पर मेरी वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी, तो मेरा रूट कहाँ लाई करेगा, एक तो मेरा करेगा 2.71 के और एक f3 के बीच में। तो हम लिख देंगे कि f 2.721 and f3 are of opposite sign। ये हमारे अपोजिट साइन है तो हमारा रूट इसके बीच में लाई करेगा, therefore रूट लाइज बिटवीन 2.271 एंड f3 मतलब 3 के बीच में। तो अब मैं क्या करूंगी, जिसके बीच में रूट लाई कर रहा है तो मैं इसको x0 कंसीडर कर लूंगी और इसको x1 कंसीडर कर लूंगी। तो मेरा x0 क्या हो जाएगा 2.721 और इस पर मेरी वैल्यू क्या निकली थी अभी, दैट इज 0.0171। x1 मेरा है 3 और इस पर मेरी वैल्यू क्या थी x1 पे, दैट इज 0.23136। अब फिर से हम क्या करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए अप्लाई कर देंगे इसको। तो हमारे पास x2 बाय रेगुलर फाल्सी मेथड, बस यहां x2 कर दीजिएगा, बाकी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, दैट इज x0 x1 माइनस x0 fx1 माइनस fx0 एंड साथ में fx0। तो देखिए अब हमारे पास x0 चेंज हो गया है ना, दैट इज 2.71 और fx1 है 3 माइनस 2.721 अपॉन में fx1 कितना था 0.236 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और fx0 की वैल्यू ये थी दैट इज माइनस ऑफ 0.0171। तो जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 2.740201। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपने फंक्शन की, कि मेरे पास fx था x log 10x माइनस 1.2, तो मेरे पास वैल्यू किसकी सेकंड अप्रोक्सीमेशन की फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि उस पर मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है। तो मैंने x की जगह ये वैल्यू पुट की, log base 10 2.740201 माइनस 1.2। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज अगेन नेगेटिव। फिर से हमारा रूट देखो अब नेगेटिव आ रही है, पिछली भी मेरी नेगेटिव आई थी यानी ये थी, अब मेरा ये भी नहीं है कि 2.721 के बीच में लाई कर जाएगा। फिर अगेन से ये किसके बीच में लाई करेगा, 3 के साथ ही लाई करेगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितने इंटरवल मैंने निकाले हैं, जितने मैंने अप्रोक्सीमेशन निकाले हैं उसमें सब पे जो ही है मेरे fx0 या f1 दिया है सभी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, सिर्फ 3 ऐसा पॉइंट है जहां पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो मेरा रूट जो है इसके बीच में और 3 के बीच में लाई कर जाएगा। तो हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए ले लेते हैं फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो हमारा x0 क्या कंसीडर करेंगे हम, दैट इज 2.74201 और x1 कितना हो जाएगा 3।
fx नॉट पर इसकी वैल्यू आ रही है -0.00040 और fx1 की मैंने ऑलरेडी मेंशन की थी 0.23136। आगे अब हम जो है इसका थर्ड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए इसका थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए वही रहेगा मेरे पास फॉर्मूला, दैट इज x3 x0 x1 माइनस x0 fx1 माइनस fx0। तो x0 मेरे पास क्या आया था 2.740201। fx1 था जो मेरे पास ये थी वैल्यू थी 3 x1 की और इसकी थी 2.740201। अब मैंने इस फंक्शन पे जो वैल्यू निकाली थी वो लिख रही हूं, दैट इज 0.3136 और fx0 की अभी निकाली थी वो माइनस में थी तो ये प्लस हो जाएगा 0.00040 और इसकी वैल्यू थी -0.00040। तो जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास फिर से जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2.74064844। देखिए फिर से हमारे पास 2.74 में आ रही है। तो आपने ये देखा कि जब मैंने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला दैट इज द 2.721, सेकंड निकाला 2.74, सेकंड भी है 74, यानी हमारे पास रिपीटेड टर्म आ रही है। तो हमारे पास थर्ड अप्रोक्सीमेशन के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारे पास ये जो है रेगुलर फाल्सी मेथड से जो हमारी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, दैट इज 2.74064844। तो ही हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड है कि आपको इसमें भी रियल रूट फाइंड आउट करना होता है कि हमारा जो रूट है किन दो पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है। तो इसकी एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस केस में हमारा जो है, हमारे पास कोई फंक्शन गिवन नहीं है बल्कि एक स्टेटमेंट गिवन है कि फाइंड द फोर्थ स्क्वायर रूट ऑफ 12 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस by regular falsi method। तो आपने क्या करना है, फोर्थ स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए इसमें कोई स्टेटमेंट मेंशन नहीं है, आपको जस्ट सिर्फ क्या करना है, फोर्थ स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फॉर्मूला तो देखिए सेम अप्लाई होगा लेकिन हमारे पास फंक्शन ही गिवन नहीं है। तो पहले हम इसका फंक्शन बना लेते हैं। उन्होंने ये बोला है कि मुझे फोर्थ स्क्वायर रूट निकालना है। फोर्थ स्क्वायर रूट क्या होता है, 12⁻⁴। तो मैंने इसको लेट कर लिया x के इक्वल 12⁻⁴। ये फोर्थ स्क्वायर रूट हो गया। अब हम क्या करूंगी, टेकिंग डिग्री फॉर बोथ साइड, तो लेती हूं तो दैट इज x की 4, यहां क्या हो जाएगा जस्ट 12। तो x की 4 माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। नाउ हम लेट कर सकते हैं। अब हमारे पास फंक्शन मिल गया हमें, x की 4 माइनस ऑफ 12। देखिए इसमें कोई भी हो सकता है, 12 की बजाय कोई और भी दे सकते थे जिसका 3 रूट देना हो, 3 स्क्वायर रूट करना हो या 5 स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो। ठीक है, अब हमें फंक्शन मिल गया है। अब हम इस फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं पॉइंट पर। जैसे हमने 0 पुट किया दैट इज 0 - 1 दैट इज नेगेटिव। ठीक है, अब मैंने 1 पुट किया 1 - 12 दैट इज 11 दैट इज आल्सो नेगेटिव। और फिर मैं 2 पर चेक कर लेती हूं क्योंकि मुझे फाइंड करना है कि मेरा रियल रूट किन दो पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है। तो मैंने 2 पुट किया तो दैट इज 16 - 12 4 दैट इज पॉजिटिव। तो मेरा रियल रूट किसके बीच में लाई कर रहा है, F1 और F2 के बीच में। मतलब मेरे को पता लग गया है द रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। तो मेरे इन दोनों पॉइंटों के बीच में मेरा रूट लाई कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, अब अप्रोक्सीमेशन मेथड से मुझे रेगुलर फाल्सी मेथड से मुझे कंसीडर करना है x0 और x1। तो मैं लेट कर लेती हूं कि मेरा x0 जो है इसको मैं क्या लेट कर लूंगी, यहां पर 1 और x1 किसको कर लूंगी 2 को। तो x0 पर जो मेरी वैल्यू है दैट इज -11 और x1 पर मेरी वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज 4। तो हम इस पे वैल्यू निकाल दी मैंने दोनों की और इसको हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास है fx
अब मैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालूंगी इसका, दैट इज x1, दैट इज x0 माइनस x1 माइनस x0 fx1 fx0, यहां पर है fx0। तो देखिए x0 हमारे पास कितना है, दैट इज 1, x1 है 2 माइनस 1, fx1 की वैल्यू मेरी निकली थी 4 और यहाँ -11 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और दैट इज अगेन -11 क्योंकि fx0 कितना है -11। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1.7333। अब देखिए मेरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब इस अप्रोक्सीमेशन को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और देखेंगे कि ये फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो देखिए मैंने इसको जो है फंक्शन पुट करना है, तो मेरे पास fx क्या है, दैट इज x की 4 माइनस 12, तो मेरी वैल्यू थी f 1.73, तो दैट इज 1.7333 रेज टू पावर 4 माइनस ऑफ 12। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आती है 2.97313, दैट इज अगेन नेगेटिव। तो देखिए मेरे पास नेगेटिव है तो मेरा रूट किसके बीच में लाई करेगा, देखिए मेरे पास मैंने जब 1 पुट किया था तो मेरे पास क्या आई थी, नेगेटिव वैल्यू 2 पे पॉजिटिव है तो मेरा रूट जो है 2 पॉजिटिव के साथ ही लाई करेगा। तो मैं कह सकती हूं मेरा जो नेक्स्ट रूट है आप लिखोगे f 1.7333 एंड f2 आर ऑफ अपोजिट साइन। ये अपोजिट साइन के हैं तो रूट लाइज बिटवीन 1.7333 एंड 2, इनके बीच में लाई कर रहा है। तो मैं फिर से क्या कंसीडर करूंगी, x0 किसको कंसीडर करूंगी, किसके लिए, सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए 1.7333 और x1 किसको करूंगी 2 को, fx0 पर यानी कि 1.733 पर मेरी वैल्यू क्या निकली है, दैट इज -2.97313 और x1 पर जो मेरी वैल्यू थी, सॉरी x1 एंड दैट इज 2 पर, वो मेरे पास थी 4। नाउ हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं इसके अंदर। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन बाय रेगुलर फाल्सी मेथड, तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकलेगा दैट इज x2 x0 x1 माइनस x0 fx1 fx0 एंड fx0। तो x0 देखिए मैंने क्या कंसीडर किया था 1.7333, x1 था मेरे पास 2 और ये है 1.7333 अपॉन में इसकी जो वैल्यू थी fx1 की है 4, ये थी माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस 2.97313 अगेन माइनस 2.97313। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए क्या वैल्यू आती है। तो हमारे पास जो x2 है तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 1.847036। तो अब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकल गया है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के बाद देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेरे पास निकला 1.7, अब निकला 1.8। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से क्या करेंगे, इसके फंक्शन के ऊपर इसकी वैल्यू चेक करेंगे। fx था अपने पास x की 4 माइनस 12, तो मैं इसकी वैल्यू चेक करती हूँ 84736 रेज टू पावर 4 माइनस ऑफ 12। तो अगेन मेरे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है दैट इज 0361384। तो अगेन नेगेटिव है। अब देखो फिर से मेरा रूट किसके बीच में लाई करेगा, पॉजिटिव वैल्यू में। तो पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ अभी तक मेरे पास किसके पास आई है, f2 वाले फंक्शन पे आई है। तो मैं फिर से थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए अप्लाई कर रही हूं इसको। थर्ड के लिए मैं अप्लाई करती हूं तो देखिए मेरे पास x0 क्या रह जाएगा, x0 आएगा मेरे पास 1.847036 और x1 कितना होगा अगेन दैट इज 2। fx0 पर मैंने वैल्यू निकाली है वो पुट करते हैं, दैट इज दिस 0.361384 और fx1 पर वैल्यू मेरी जो बिल्कुल स्टार्टिंग मैंने निकाली थी दैट इज 4। अब हम क्या निकालेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। हाँ जी, फिर x3 मेरे पास हो जाएगा x0 माइनस
x1 माइनस एक्स नॉट fx1 माइनस fx नॉट, यहाँ पर fx नॉट। तो एक्स नेट अपने हमारे पास कितना था 1.847036 माइनस x1 मैंने कितना लिया है 2 माइनस 1.848736। इस पे जो वैल्यू मैंने निकाली है दैट इज 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 0.361384 और fx नोट की वैल्यू यहां पर है माइनस ऑफ 361384। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी गेट अ वैल्यू दैट इज 1.859710। ठीक है, हमें फिर से यही वैल्यू मिल रही है। तो आप जो है इस तरीके से इस प्रोसीड कर सकते हो। तो वैसे तो हमने 3 तक अप्रोक्सीमेशन निकाल दिया है, एक और अप्रोक्सीमेशन निकाल देते हैं। उसमें ये हो जाएगा कि हमारा इसी फ्लो में अगर आ रहा है तो अगर इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है इसके आसपास की तो वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। तो एक अप्रोक्सीमेशन वो ले लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर मैं 4th अप्रोक्सीमेशन की बात पहले मैं फंक्शन में पुट करती हूँ इसको। फंक्शन था एफ एक्स की 4 माइनस ऑफ 12 that is 1.859710 raised to power 4 minus of 12। तो इसे मैंने जैसे ही पुट किया यहां पर तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास वैल्यू इसकी आएगी माइनस 0.004069। तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर जो सेकेंड, हाँ जी थोड़ी ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है मेरी, जो यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करके आ रही है दैट इज 0.038619 आ रही है, ये नहीं आ रही है। नाउ अब हम हमारे पास फिर अगेन वैल्यू नेगेटिव आ रही है और नेगेटिव आएगी तो हमारे पास क्या है, अब हमारा रूट फिर से 2 के साथ लाई करेगा। तो हम लिखेंगे f 1.8590 एंड f2 आर ऑफ अपोजिट साइन। तो रूट लाइज बिटवीन, इसमें करेगा एक तो 1.8970 एंड f2 के बीच में लाई करेगा। तो हम अब x नोट कंसीडर कर सकते हैं। तो x नोट हमारा हो गया 1.859710, x1 हो गया 2 और fx नोट पर मेरी वैल्यू कितनी आई है जो मैंने अभी फाइंड किया दैट इज माइनस 0.038619। fx1 है हमारे पास दैट इज 4। अब उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है इसके अंदर हम 4th अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। x की 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो x नॉट x1 माइनस x नॉट fx1 fx नॉट fx नॉट। तो x नोट देखिए हमारे पास कितना है 1.859710। x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 और x नोट की कितनी थी 1.859710, ये है दैट इज 4 प्लस 0.38619 और यहां पर भी fx नोट की वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज 0.38619। देखिए आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 1.861052। तो आप देखिए मैंने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला तो मेरे पास आ रही थी 1.73 कुछ समथिंग आ रही थी, सेकंड में 1.84 आई, फिर 1.85 आई, फिर 1.86 आई, मतलब हमारे पास नियरली वैल्यू आ रही है। तो उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर हर टर्म में अलग अलग आ रही है। अब हम एक और टर्म कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास रिपीटेड टर्म आ जाए, तो एक और अप्रोक्सीमेशन आपको करना पड़ेगा ताकि जब तक हमारी रिपीटेड टर्म नहीं आती है तब तक हमें क्या करना पड़ता है, अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करना पड़ता है। तो एक और अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे हम इसका। तो इसके लिए पहले फंक्शन पर वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी। तो मेरे पास fx था x की 4 माइनस ऑफ 12 दैट इज 1.861052 रेज टू पावर 4 माइनस 12। तो इससे जो हमें वैल्यू मिल रही है वो हो रही है माइनस ऑफ 0.004069। तो इसके बाद ये स्टेप आगे कर लेते हैं। तो देखिए ये नेगेटिव थी तो फिर से मेरे पास जो मेरा रूट है वो कहाँ लाई करेगा, इसी के अंदर 1.86 के बीच में और 2 के बीच में। तो मेरे पास x नोट क्या कंसीडर कर लूंगी दैट इज 1.86
61052 और x1 कितना हो जाएगा 2 और fx0 पर मैंने जो वैल्यू निकाली है दैट इज -0.004069 और fx1 है दैट इज 4। तो हम कौन सा अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन x5 दैट इज x0, x1 माइनस x0, fx1 माइनस fx0, तो x0 अपने पास कितना था 1.861052 दैट इज 2 माइनस 1.861502, fx है 4, ये माइनस था यहाँ पर तो ये प्लस का हो जाएगा 0.004069 और ये हमारे पास फिर से माइनस ऑफ 0.004069। तो जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ रहा है 1.861193। तो देखिए रिपीटेड हो गई टर्म हमारे पास। मेरे से पहले का जो पॉइंट था उस पर आ रही थी 1.861052, यहां पर आ रही है 1.861193। तो मैंने आपको बोला था कि जब जैसे ही हमारी जो वैल्यू है रिपीट होनी शुरू हो जाएगी तो वहीं पर हमारे अप्रोक्सीमेशन जो है मैक्सिमम इसमें 5 या 6 अप्रोक्सीमेशन तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा आपका। तो यहाँ पर फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तक हमारा जो है रेगुलर फाल्सी मेथड गया। उसके बाद है फोर्थ और फिफ्थ में हमारी जो है टर्म्स की है डेसिमल वैल्यूज के बाद की जो वैल्यू है ऑलमोस्ट सेम आने लग गई है। तो हमारा जो है ये फाइनल आंसर हो जाएगा बाय रेगुलर फाल्सी मेथड और अ फाल्सी मेथड।